साल हो गए, रैली के मैदान से ही 1,25,000 करोड़। हमको तो डर लग रहा था कहीं बोरा वोरा बांध के लिए होते तो उसी में बांट देते। 1,25,000 करोड़। आज क्या बोल रहे हैं? कह रहे 26,000 करोड़ रुपए, उसमें पुल बनेगा, हाईवेज बनेगा। हालांकि पुल हाईवेज पूरे देश में कहीं कहीं बन रहे हैं। बजट में 25,000 करोड़ सब्सिडी का ऐलान किया था मोदी जी की सरकार ने फर्टिलाइजर्स पर, और उसको फर्टिलाइजर्स की सब्सिडी पर भी इस पर 36% घटा दी और 16,000 करोड़ की सब्सिडी का अनाउंस किया। कितनी बड़ी बात है। एक तरफ डीजल दुगना महंगा है, संजय जी ने जिक्र किया महंगाई का। देश के इतिहास में बेरोजगारी और महंगाई हाईएस्ट लेवल पे है। खाद महंगी है, पेस्टिसाइड महंगा है, बीज महंगा है, डीजल पेट्रोल हर तरीके से। और जो किसान मिनिमम सपोर्ट्स मांग रहा है, मिनिमम सपोर्ट्स प्राइस अपनी फसल के लिए, और कई महीनों से वहां एजिटेशन कर रहे हैं, धरने पे बैठे, जहां एक जवान हमारा शहीद भी हुआ। तो याद होगी क्या बोला था? जयप्रकाश जी की कर्मभूमि से बोल रहा हूं, 50,000 करोड़ में बिहार के लोगों का काम नहीं चलेगा। 50 चाहिए, 60 चाहिए, 70 चाहिए, 80 चाहिए, 90 चाहिए, 125, 1,25,000 करोड़ रुपए का पैकेज इसी ग्राउंड से घोषित कर रहा हूं, इसी मैदान से घोषित कर रहा हूं। हम लोगों को भी बड़ा अच्छा लगा कि भारत में एक ऐसा प्रधानमंत्री आया जो एक रैली में 1,25,000 करोड़ दे देता है। 9 साल हो गए, बिहार के लोगों के हिस्से में कुछ नहीं आया। 9 साल हो गए, रैली के मैदान से ही 1,25,000 करोड़। हमको तो डर लग रहा था कहीं बोरा वोरा बांध के लिए होते तो उसी में बांट देते। 1,25,000 करोड़। आज क्या बोल रहे हैं? कह रहे 26,000 करोड़ रुपए, उसमें पुल बनेगा, हाईवेज बनेगा। हालांकि पुल हाईवेज पूरे देश में कहीं कहीं बन रहे हैं, लेकिन ठीक है, उसको भी आपने जोड़ जाड़ के 26,000 करोड़ बताया है। तो मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कहना चाहूंगा कि जल्दी ही, इस सरकार का कोई भरोसा नहीं है, क्या करे क्या ना करे। 9 साल आप लोगों को इन्होंने मूर्ख बनाया, बिहार के लिए हिस्से में कुछ नहीं दिया। तो ये जो 26,000 करोड़ की घोषणा की है, इसको ले लीजिएगा, क्योंकि मुझे बताया गया कि दिल्ली के लिए जो 325 करोड़ रुपए घोषित किया जाता है, अभी मैं आ रहा था तो मैंने कंफर्म किया, 1 रुपए दिल्ली को नहीं दिया इन्होंने। 2,32,000 करोड़ रुपए का टैक्स दिल्ली से लेने के बावजूद 1 रुपए, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, 1 रुपए भी केंद्र की मोदी सरकार ने दिल्ली को नहीं दिया। इतनी दुर्भावना है आपके मन में, इतनी नफरत भरी है आपके मन में, क्योंकि यहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, क्योंकि यहां अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है। तो आप इस तरह से भेदभाव कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं दूसरे राज्यों को सेंट्रल टैक्स का, केंद्रीय हिस्से में जो टैक्स जाता है उसमें राज्यों का जो शेयर मिलता है वो करीब करीब 15% मिलता है। हमको आप 10% ही दे दीजिए। और हम तो इनकम टैक्स जो जाता है, हम जीएसटी का भी हिस्सा नहीं, हम तो इनकम टैक्स का हिस्सा मांग रहे हैं। इनकम टैक्स का जो जाता है उसमें से आप दे दीजिए। करीब करीब 20,000 करोड़, 2,07,000 करोड़ रुपए इनकम टैक्स का हिस्सा केंद्र को जाता है, उसमें से कम 20,000 करोड़ रुपए दे देते आप। 10,000 करोड़ रुपए एमसीडी को, 10,000 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार को, वो भी नहीं दिया आपने। तो ये कुल मिलाकर हकीकत थी। ये बजट सरकार बचाओ महंगाई बढ़ाओ बजट है। ये बजट झुनझुना बजट है। देश की जनता के हिस्से में कुछ नहीं आया, न किसान, न नौजवान, न माताएं बहनें, न व्यापारी, न कर्मचारी, किसी के हिस्से में कुछ नहीं आया। हाँ, कॉर्पोरेट घरानों का टैक्स नहीं बढ़ाया गया, उनके लिए राहत की खबर जरूर हो सकती है। मैं मलविंदर सिंह कंग जी से जरूर कहूंगा कि वो पंजाब के बारे में और बाकी विषयों पर अपनी बात रखें।
थैंक यू भाई साहब। हालांकि संजय जी ने मोटे मोटे तौर पर बजट को लेकर तमाम जो एस्पेक्ट हैं पूरे देश में जिस तरीके से वो पूरी डिटेल में आपके सामने रखे हैं, लेकिन क्योंकि मैं लोकसभा में आप मौजूद रहा और पंजाब की हम नुमाइंदगी करते हैं तो मैं पंजाब के बारे में जरूर आपके माध्यम से बताना चाहूँगा। पूरे बजट के भाषण के दौरान जो वित्त मंत्री जी ने आज दिया, प्रधानमंत्री जी वहां बैठे हुए थे, पूरी कैबिनेट बैठी हुई थी, पूरे 1.5 घंटे के भाषण में एक बार भी पंजाब का जिक्र नहीं आया। वो पंजाब जो देश के अन्न भंडार भरने में, जैसा आज सीतारमन जी ने जिक्र किया, हम 80 करोड़ लोगों को जो आने वाले समय में फूड सेफ्टी के अंतर्गत अनाज देंगे, उनको राशन देंगे, उस 80 करोड़ लोगों को मिलने वाले भोजन में 50% कंट्रीब्यूशन पंजाब का है। उस पंजाब का कोई जिक्र नहीं। फिर उन्होंने फ्लड्स को लेकर, क्योंकि बरसाती सीजन चल रहा है, उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने जरूर जिक्र किया हिमाचल का, उन्होंने जिक्र किया उत्तराखंड का जहां बीजेपी की सरकार है, उनके लिए पैकेज भी अनाउंस किया। लेकिन जितना फ्लड के कारण पंजाब की क्रॉप का, पंजाब के लोगों की प्रॉपर्टी का, पंजाब के लोगों ने नुकसान झेला अब तक, उसका कोई जिक्र नहीं, उसके लिए बजट में कोई प्रोविजन नहीं। हालात ये हैं, कभी कभी जब देश की झांकियां निकाली जाती हैं, और ये एक बार नहीं हो रहा, पिछले 10 साल में हमने कई बार देखा है, वो पंजाब जहां हर रोज देश की सरहदों पे शहीद होने वाले जवान की लाश तिरंगे में लिपट कर पंजाब में आती है, उसकी झांकियों को 15 अगस्त और 26 जनवरी में परेड में दिखाने से भी इनकार पिछली बार मोदी साहब की सरकार ने कर दिया था। उस पंजाब के लिए इस बजट में कोई जिक्र नहीं। पंजाब क्योंकि एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, पिछले बजट में 25,000 करोड़ सब्सिडी का ऐलान किया था मोदी जी की सरकार ने फर्टिलाइजर्स पर, और उसको फर्टिलाइजर्स की सब्सिडी पर भी इस पर 36% घटा दी और 16,000 करोड़ की सब्सिडी का अनाउंस किया। कितनी बड़ी बात है। एक तरफ डीजल दुगना महंगा है, संजय जी ने जिक्र किया महंगाई का, देश के इतिहास में बेरोजगारी और महंगाई हाईएस्ट लेवल पे है, खाद महंगी है, पेस्टिसाइड महंगा है, बीज महंगा है, डीजल पेट्रोल हर तरीके से, और जो किसान मिनिमम सपोर्ट्स मांग रहा है, मिनिमम सपोर्ट्स प्राइस अपनी फसल के लिए, और कई महीनों से वहां एजिटेशन कर रहे हैं, धरने पे बैठे, जहां एक जवान हमारा शहीद भी हुआ, उस किसानों को मिनिमम सपोर्ट्स प्राइस की लीगल गारंटी का जिक्र भी पूरे बजट में करें। यह पूरे देश की मांग है, कोई एक स्टेट्स की मांग नहीं है, कोई कुछ लोगों की मांग नहीं है। जब आप एक स्टेट जब 50% अनाज भंडार भर के दे रहा है, जहां के सबसे ज्यादा देश की सरहदों को सुरक्षित करने के लिए जवान शहीद हो रहे हैं, उस किसानों के लिए मिनिमम सपोर्ट्स प्राइस की लीगल गारंटी का जिक्र नहीं आना, ये अपने आप में दर्शाता है कि मोदी जी को ना किसान का, ना जवान का, ना गरीब का, ना मजदूर का, ना महिलाओं का, ना मिडिल क्लास, ना गरीब क्लास, किसी का जिक्र, किसी का फिक्र नहीं है। फिक्र है तो जैसा संजय भाई साहब जी ने बताया कि अपनी सरकार बचाने के लिए जो बैसाखियां हैं, नीतीश कुमार जी के रूप में और तेलुगु देशम के रूप में आंध्र प्रदेश, उनको कुछ ना कुछ जरूर देने की कोशिश की है। जो सरकार बचाओ बजट है, तो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी पंजाब में काम कर रही है, और पिछले दिन वित्त कमीशन ने वहां मीटिंग की, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर भगवंत मान जी ने डिटेल में उनके सामने अपनी मांग रखी, और बड़ी वाजिब मांग, क्योंकि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात हर बार प्रधानमंत्री जी करते हैं, आज जरूरत है, पंजाब कर सकता है, कोई जिक्र नहीं, लीगल गारंटी का कोई जिक्र नहीं। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि हम बॉर्डर स्टेट हैं, नार्को का कितना बड़ा आतंक है, और किस तरीके से जो पड़ोसी देश है, जिस तरीके से पंजाब में घुसपैठ करते हैं। हमने कई बार लिखा
कि बॉर्डर को भी सिक्योर करो, पंजाब को एडिशनल फंड दिए जाए। हमारे हजारों किसान हैं जिनकी जमीन जो है बॉर्डर के उस पार है, जो सुबह जाते हैं शाम को वापस आते हैं, उनके लिए कोई मुआवजा नहीं। सो ये पूरी तरीके से बजट जो है एंटी पंजाब है, एंटी पीपल है, और देश की जो दिशा और दशा उसको कहीं भी प्रभावित नहीं करता। और जैसा हमारे लीडर ने बताया, और हम सिरे से इस बजट को खारिज करते हैं। बहुत बहुत